नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेंबर्स ओनली वीडियो के अंदर। दोस्तों, मेंबर्स ओनली वीडियो रेगुलर आती है, हर संडे को आती है, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से नहीं आ पाई है बिकॉज आई वॉज नॉट एट माई होम। बट फिर भी अगर हम देखें मार्केट कहाँ खड़ा है, 2 हफ्ते पहले ये जो 2 हफ्ते हैं इसमें वीडियो नहीं आई थी, तो मार्केट जो थी वो आपकी यहाँ पे थी 18,250 के आसपास। ठीक है, तो अभी भी जो है मार्केट वो सेम लेवल के आसपास ही है, तो 18,250 के आसपास ही मार्केट इस हफ्ते भी रही है। तो मार्केट कहीं गई नहीं है, तो कोई बात नहीं, वीडियो नहीं आ रही तो अगर वीडियो नहीं आती तो मैं आपको अपडेट जरूर करता हूँ किसी ना किसी रीज़न से। लेकिन कोशिश रहती है कि हर हफ्ते वीडियो जरूर पोस्ट हो और आपको एक साइकोलॉजी ऑफ माइंड देखने को मिले, डेफिनेटली मिले। तो दोस्तों, फटाफट से हम शुरुआत करते हैं आज की मेंबर्स ओनली वीडियो की। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज इस बार जो मुझे डिस्कस करनी है वो दो चीज डिस्कस करनी है। पहली चीज क्या है? पहली चीज है रिजल्ट्स। क्या है? रिजल्ट्स। ठीक है, रिजल्ट्स जो कि 12 जनवरी से मेरे ख्याल से चालू होने वाले हैं, क्वार्टरली रिजल्ट जो है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है दोस्तों बजट। बजट, ठीक है, बजट जो है फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आ जाएगा। ठीक है, तो तकरीबन एग्जैक्टली 4 हफ्ते बचे हैं। 4 हफ्ते हमारे पास मोटे मोटे बचे हुए हैं, किस चीज के? बजट के। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक एक करके दोनों चीजों के बारे में बात करना चाहता हूं। ठीक है, तो रिजल्ट्स जो है वो आपके 12 जनवरी से चालू होंगे। क्लियर? अब रिजल्ट्स तो 12 जनवरी से चालू होंगे, लेकिन ये रिजल्ट्स जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस बार के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना ये कहा जा रहा है, एक नॉर्मल सिनारियो अगर हम सोचें कि कंपनियां बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। यही कहा जा रहा है ना हर जगह कि मार्केट में बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन है, स्टॉक्स बहुत ज्यादा ओवर हीटेड है ना, और मतलब ओवर वैल्यूड है हमारी मार्केट। लेकिन मैं आपको एक टास्क देता हूं। टॉप निफ्टी 500 का ना स्टॉक, निफ्टी 500, ठीक है, निफ्टी 500 के स्टॉक्स जाके चेक करना। ठीक है, निफ्टी 500 के स्टॉक जाके चेक करना। 500 स्टॉक मिलेंगे आपको निफ्टी से, एनएससी की वेबसाइट से आप इसकी या फिर गूगल से आप इसकी लिस्ट डाउनलोड कर लेना और सारे स्टॉक्स को ना चेक करना अगर आपके पास टाइम हो तो। मैं तो चेक करता हूँ, मुझे पता है, आप चेक करना। ये सब के सब स्टॉक्स जो है ना, मतलब इसमें से 70% स्टॉक्स जो है ना वो अंडर वैल्यूड है। क्या है? अंडर वैल्यूड। क्यों? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 70% स्टॉक्स जो है वो मिड कैप स्मॉल कैप के हैं। कुछ मतलब मिड कैप स्मॉल कैप पूरे तो नहीं है, लेकिन मेजर जो पार्ट है वो क्या है? मिड कैप के हैं। ठीक है, अब मिड कैप जो है अच्छा खासा टूटा हुआ है इस वक्त। तो जो आपके माइंड में ये बसाया जा रहा है कि भाई मार्केट बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, ये है वो है, मुझे ऐसा नहीं लगता पर्सनली। क्यों? क्योंकि मैं निफ्टी 500 स्टॉक्स को खुद देखूंगा। मैं किसी की बात सुनने पे रिएक्ट करूं, उससे बेटर है कि मैं खुद को टेस्ट कर लूं ना। तो अगर मैं निफ्टी 500 के टेस्ट करूं स्टॉक, तो मुझे लगता नहीं है कि हम ओवर वैल्यूड है इस वक्त। ठीक है, पहली चीज तो ये। तो इसीलिए अगर हम ओवर वैल्यूड नहीं है और अंडर वैल्यूड हैं, पहली चीज, और साथ में अगर रिजल्ट्स अच्छे जाएं, जैसे लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट काफी अच्छे गए थे हमारे कंपनियों के। ठीक है, उसके ऊपर हमारे को रिवॉर्ड भी मिला था अक्टूबर के रिजल्ट्स के ऊपर। स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म भी किया था। तो एक तो अंडर वैल्यूड है, ठीक है, निफ्टी 500 के स्टॉक्स, मिड कैप स्पेशली। दूसरी चीज, रिजल्ट अगर अच्छे आ जाते हैं, ये आपको रिजल्ट्स में स्टार्टिंग जब रिजल्ट चालू होंगे ना 12 तारीख को, ठीक है, तो स्टार्टिंग के 2 या 3 दिन में आपको पता लग जाएगा स्टॉक्स कैसे अच्छे, मतलब रिजल्ट स्टॉक्स के कैसे आने वाले हैं। 2-3 दिन में पता लग जाएगा। अच्छे आने वाले होंगे तो मेजर पार्ट ऑफ कंपनीज अच्छा ही रिजल्ट अनाउंस करेंगी। ठीक है, और जो रिजल्ट सीजन होगा वो अच्छा अगर आता है, अगर अंडर वैल्यूड है स्टॉक्स मेरे हिसाब से, तो डेफिनेटली मार्केट में एक अच्छी रिकवरी होने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, पहली चीज इंपॉर्टेंट है याद रखना। रिजल्ट्स के बारे में बता दिया मैंने। स्टॉक्स अंडर वैल्यूड है ये भी याद रखना। रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है, रिजल्ट अच्छे आने शुरू होते हैं तो इट विल बी गुड फॉर द स्टॉक मार्केट ओवरऑल। समझ में आया? पहली चीज। दूसरी चीज बजट। बजट को भी फटाफट से हम एनालिसिस कर लेते हैं। देखो दोस्तों, बजट जो है ना, अभी जो गवर्नमेंट है पावर में,
मैं किस तरीके से स्टॉक मार्केट को सोचता हूँ ना, मेरी साइकोलॉजी क्या होती है, वो मैं आपको सिर्फ शेयर कर रहा हूँ। मैं कहीं किसी की बातों पे या फिर जो भी चलता है ना वहाँ पे सोशल मीडिया में, हाई ये हो जाएगा, हाई वो हो जाएगा, मैं उन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। मैं फैक्चुअल बातें पे बिलीव करने की कोशिश करता हूँ और वो अपने आप मेरे माइंड में आती हैं। किस तरीके से मैं सोचता हूँ आपको मैं बता रहा हूँ, आप भी उस तरीके से सोचिएगा। देखिए दोस्तों, 2024 में जो गवर्नमेंट है उसका क्या है, इलेक्शन, यूनियन इलेक्शन है, आप जानते हो। अब यहां पर पब्लिक को क्या करना है, ये दिखाना है किस चीज को, गवर्नमेंट को पब्लिक ये दिखाएगी, क्या दिखाएगी कि भाई हम लोग पब्लिक की सुनते हैं। तो मेरे हिसाब से जो ये बजट आने वाला है, ये एक अच्छा बजट, बहुत अच्छा बजट हो, मुझे ऐसा नहीं लगता, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा बेकार रिजल्ट बजट हो, मुझे ये भी नहीं लगता, समझे। बहुत अच्छा बजट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट करती है। लेकिन हमारे देश में जो इन्फ्लेशन है वो बाकी दूसरी कंट्रीज से मुकाबले काफी कम है, लेकिन अभी भी अंडर कंट्रोल सिचुएशन नहीं आई है, ठीक है। तो मेजोरिटी जो पार्ट है वो इन्फ्लेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर इसकी वजह से मुझे लगता है बहुत अच्छा तो नहीं होने वाला। लेकिन बहुत अच्छा नहीं हुआ तो बहुत बेकार भी नहीं होने वाला, मतलब एवरेज एवरेज रहेगा मेरे हिसाब से। और पब्लिक के लिए अगर, या कॉरपोरेट्स के लिए, पब्लिक और कॉरपोरेट्स मतलब कंपनीज, कॉरपोरेट्स के लिए ज्यादा कुछ होता नहीं कभी भी कंपनी मतलब बजट में, मेजरली हमने देखा ही है। बट अगर कुछ हो इस बजट में तो डेफिनेटली उसका रिएक्शन कैसे पता लगेगा आपको, समझना, पूरा साइकोलॉजी समझना। बजट अच्छा आने वाला है या बुरा आने वाला है, उसका रिएक्शन कैसे पता लगेगा, ध्यान से समझो। सबसे पहले आओ किस पे, बैंक निफ्टी पे, ध्यान से समझना, ध्यान से पूरा का पूरा। बैंक निफ्टी, मैं बैंक निफ्टी से शुरुआत कर रहा हूँ इस बार की। साइकोलॉजी समझना बजट की, ठीक है, समझो। चलो इसको पहले वनडे के चार्ट पे लेके आते हैं, आए, ठीक है। ये वनडे का चार्ट है, क्लियर। आप इसका रैली देखो, ये सारे मूविंग एवरेजेस से ऊपर चल रही थी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये टूटा, जर्क आया, एक्सपेक्टेड था, काफी अच्छी रैली हो चुकी थी। 50% जर्क आएगा किसी भी रैली का, ये तो उम्मीद है, ठीक है। जब अच्छी रैली हो जाती है तो मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये देख लो आप। तो 38% जर्क आया एग्जैक्टली, तो इट इज ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग है, ईयर एंड में होती है, बहुत बढ़िया। अब कहां खड़ी है मार्केट, ये चेक करो फटाफट से। अब कहां खड़ी है मार्केट, ये मार्केट अभी भी सेम उसी कंडीशन में खड़ी है जहां पर पहले थी। पहले कंडीशन क्या थी कि सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर सारी कैंडल्स थी, स्ट्रांग मार्केट थी। आज कहां खड़ी है, आज कहां खड़ी है, आज भी वहीं खड़ी है, सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही खड़ी है। आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो बजट से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो यहां पर बजट अच्छा आएगा या बुरा आएगा वो कौन बताएगा, वो ये बताएगा निफ्टी बैंक, समझे। तो कैसे बताएगा, जैसे कि अभी मैंने आपको इंडिकेट किया कि सभी मूविंग एवरेजेस, 10 दिन का मूविंग एवरेज अगर घटा भी दोगे ना, इसकी कोई इंपॉर्टेंस ज्यादा होती नहीं है। अब भी चेक कर लो, अब चेक करो। अब आपको सिंपल दिखेगा, क्या दिखेगा, अब आपको ये दिखेगा कि भैया आपका मार्केट जो है वो बुलिश जोन में है, था मतलब पहले, और अभी भी बुलिश जोन में ही है। पहले दिन की कैंडल 20 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर, सेकंड भी 20 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर, ठीक है, समझ में आया। तो यहां से लेके यहां तक ये स्ट्रांग था, अभी भी लगातार 3 दिन से ये स्ट्रांग जोन में ही, टेरिटरी में ही है, समझ गए। तो अगर आपका इंडेक्स जो कि बैंकिंग से रिलेटेड है, इफ इट इज स्ट्रांग for the upcoming 2 weeks also, then there is no weakness in the market मेरे हिसाब से। थोड़े बहुत जग जैसे यहाँ पे आए हैं, आते रहेंगे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक ओवरऑल जर्नल व्यू मैं आपको बता रहा हूं कि द वीकनेस आई वुड नॉट काउंट, पहली चीज। और बजट की प्री बजट रैली, ठीक है, प्री बजट रैली हमको आएगी या नहीं आएगी मार्केट में, कब से आएगी, मेरे हिसाब से 10 या 12 तारीख तक हमें वेट करना होगा कंफर्मेशन का।
क्योंकि रिजल्ट्स भी हमारे साथ साथ रहेंगे प्री बजट रैली के साथ साथ। काफ़ी सारे आईपीओज भी आ रहे हैं। आईपीओज जब भी आते हैं मार्केट एक अच्छा रिकवरी दिखाती है, ये भी हमने हिस्ट्री में देखा है। तो आईपीओज हैं प्री बजट, मतलब बजट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमारे बैंकिंग सेक्टर अच्छा कर रहा है। मार्केट के स्टॉक्स ओवर वैल्यूड नहीं हैं, अंडर वैल्यूड हैं, जाके खुद चेक करना। ठीक है। और 10th और 12th जो है तारीख से हमारे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, ये अच्छा आ गए तो देन आई थिंक मेरे हिसाब से मार्केट में वीकनेस नहीं रहेगी 10 या 12 तारीख के बाद। समझ गए? ठीक है। तो मैं वीकनेस की वाली साइड में नहीं हूं, लेकिन कब से? 10 या 12 तारीख के बाद से। समझ में आई? अब बात करते हैं कि अब तो हमारा जो अगला हफ्ता है वो कैसा रहेगा। तो दोस्तों देखो, सिंपल सी बात है, अभी जो है हम क्या कर रहे हैं? कंसोलिडेशन कर रहे हैं। कहां पे? मैं आपको दिखा देता हूं। एक नेक्स्ट मूव से पहले कंसोलिडेशन कर रहे हैं, और पिछले 2 हफ्ते से कर रहे हैं। याद रखना, हम कहीं भी नहीं थे। ठीक है, हम कहीं भी नहीं थे। जहां थे 2 हफ्ते पहले, वहीं पर आज है। याद रखना इस चीज को, मैंने आपको दिखाया भी अभी। लुक एट दिस रेंज, वी आर जस्ट मूविंग इन दिस रेंज सिंस लास्ट, मतलब सिंस लास्ट, ये लगा लो, ये 2 हफ्ते से। सो 2 हफ्ते से हो गए हैं इस रेंज में हम हैं, और अभी मुझे लगता है हम इसी रेंज में बरकरार रहेंगे इस हफ्ते भी। ठीक है। और मार्केट स्ट्रांग है, मुझे वीकनेस नजर नहीं आ रही है। लेकिन 10 तारीख के बाद मुझे ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है। उससे पहले अगर झटके आए तो आएंगे, और उन झटके में घबराना नहीं है। समझे? एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, घबराना नहीं है। घबराना नहीं है। ठीक है। क्योंकि रिजल्ट्स और बजट दोनों के दोनों काफी उम्मीद है मुझे उनसे। ठीक है। होता क्या है ना, उम्मीद कैसे लगाना चाहिए, देखो समझो। रिजल्ट से पहले अगर स्टॉक्स बीटन डाउन हो जाते हैं ना, क्या हो जाता है? बीटन डाउन। ये स्टॉक मार्केट की वो है, क्या कहते हैं उसे, साइकोलॉजी है। समझ रहे ध्यान से? जैसे रिजल्ट आने वाले हैं, ठीक है, सीखने को मिलेगा आपको मेरी साइकोलॉजी के थ्रू ये वीडियो देखने के बाद। रिजल्ट्स आने वाले हैं, जी हाँ, सबको पता है। सस्ते में माल उठाएंगे कौन? एफआईआईज, या फिर बड़े प्लेयर्स, डोमेस्टिक प्लेयर्स, डीआईएस मान लो, या फिर कोई भी समझदार आदमी, कुछ भी, कोई भी समझदार आदमी, चाहे वो ये एफआईआई, चाहे डीआई, चाहे रिटेल हो, वो सस्ते में माल उठाएगा। उठाएगा ना? बिल्कुल उठाएगा। तो बीट एंड डाउन स्टॉक्स हैं कि नहीं है इस वक्त निफ्टी 500 के? जी हाँ हैं। और उनको किया जाता है, क्या मैं बोला? रिजल्ट्स आने से पहले बीट एंड डाउन किया जाता है स्टॉक्स को, अगर रिजल्ट्स अच्छे आने वाले होते हैं। ये मार्केट में ऐसा होता है। अगर रिजल्ट्स खराब आने वाले होते हैं तो होता क्या है, मार्केट में स्टॉक्स को बढ़ा दिया जाता है, और जब रिजल्ट खराब आने वाले होते हैं तो, जब रिजल्ट खराब आते हैं तो एक एक दिन में 5-5%, 10-10% स्टॉक्स गिरते हैं। ताकि जैसे यहाँ पे ये बढ़ा, मान लो ये कोई स्टॉक है, रिजल्ट आने वाला है यहाँ पे, तो ये बढ़ जाएगा पहले से पहले, और फिर जब रिजल्ट खराब आएगा तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। समझे? बीट एंड डाउन नहीं होगा कोई भी स्टॉक। तो दिस इज वाई आई एम वेरी मच बुलिश इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स। समझे? एंड आई एम एक्सपेक्टिंग द गुड रिजल्ट्स आफ्टर द 10th और 12th ऑफ जनवरी। ठीक है। सो मेरी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन उससे पहले मार्केट ऐसे ही जिगजैग जिगजैग मेरे हिसाब से करते रहनी चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से ऐसे ही जिगजैग जिगजैग करते रहना चाहिए मार्केट को। 50 डेज मूविंग एवरेज विल बी इंपॉर्टेंट फॉर द बैंक निफ्टी, एंड सेकंड वन, दिस इज द लो। ये लो सस्टेन रहना चाहिए, उसके बाद मार्केट जिगजैग करती रहे। बॉटम में मार्केट आएगी, आई विल नॉट मेक पर्सनली बियरिश पोजिशंस। क्या बोला मैं? अगर इस रेंज के बॉटम में, इस लो के आसपास मार्केट आएगी, आई विल नॉट मेक द बियरिश पोजिशंस। समझ गए? बॉटम में मार्केट आ सकती है, डेफिनेटली आ सकती है। झटके मार्केट में आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। 10 तारीख से पहले आ सकते हैं, पूरी पूरी एक्सपेक्टेशन है। जब तक इस रेंज में मार्केट फंसी रहेगी, नीचे से ऊपर के झटके, ऊपर से नीचे के झटके आते रहेंगे, लेकिन इस रेंज के नीचे वाले बॉटम में आप लोग बेरिश मत होना। समझ में आ गया? और अगर 10 तारीख से पहले पहले निफ्टी बैंक स्पेशली अगर अपसाइड मूव या फिर स्ट्रेंथ दिखाई, जैसे कि अभी भी स्ट्रेंथ में खड़ी है, तो
इसको कहते हैं ना कि वो मत करना, क्या कहते हैं इसको, अंडर एस्टिमेट मत करना। ये मत कह सुनना कि जो सोशल मीडिया पे चल रहा है ना, गया क्रैश आ गया, रिसेशन आ गया, ये हो गया, वो हो गया, सब कहने वाली बातें हैं। ठीक है, जब आएगा तो चार्ट्स हमको बता देंगे खुद ब खुद, डाटा हमको खुद ब खुद बता देगा। ठीक है, पिछले एक साल डेढ़ साल से बोल रहे हैं रिसेशन आ रहा है, रिसेशन आ रहा है, रिसेशन आ रहा है, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है ना। जब आएगा तो बचेंगे ना तो आप रिसेशन से, और ना हम बचेंगे, और सबके सब लपेटे जाएंगे। लेकिन पहले आने तो दो। शेयर आया नहीं, और शेयर की जो है पहले आप लोगों ने बस शेयर को सोच सोच के अपने अंदर डर बैठा लिया। इस तरीके से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैंने आपको अभी रेंज समझा दी, रेंज क्लियर कर दी मैंने आपको। ये रेंज आप ड्रॉ कर लेना। ठीक है, इस रेंज को इतना ले लेना। ठीक है, ये समझ गए। सो 50 डेज मूविंग एवरेज, जो इस लो का जो ये है लो, इस कैंडल का जो लो है, इसके बीच कहीं तक मार्केट आती है तो बेरिश मत होना। देन आई थिंक द मार्केट विल बूस्ट। टिप में बाय करेंगे, और इस रेंज के ऊपर में बाय नहीं करेंगे, कहने का मतलब सो टोटल ये है। बैंक निफ्टी इज स्ट्रॉन्ग राइट नाउ, इसको अंडर एस्टिमेट मत करना। अगर लेटर हफ्ता, मतलब इस हफ्ते के सेकंड पार्ट में, मतलब वेडनेसडे थर्सडे के बाद अगर बैंक निफ्टी लीड करे, करती हुई दिखाई दे, तो उसको अंडर एस्टिमेट गलती से मत कर लेना। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं, क्योंकि बजट से पहले बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। बाकी आप लोगों की मर्जी। ठीक है, निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी फटाफट से बात कर लेते हैं, फिर वीडियो लंबी हो गई साइकोलॉजी पॉइंट्स समझा समझा के। ठीक है, तो दोस्तों निफ्टी में कुछ भी नहीं है। 2 हफ्ते पहले हम यहाँ पर थे 257 के आसपास, आज भी हम यहीं पर हैं 150 के आसपास। तो हम कहीं नहीं गए, घूम फिर के वहीं आ गए जहां पर थे। ठीक है, अभी जो ट्रेंड लाइन दिख रही है ना, ये ट्रेंड लाइन इट मस्ट बी ब्रेक। क्या? इट मस्ट बी ब्रेक। ठीक है, तो अब ये ट्रेंड लाइन जो है, अब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इस ट्रेंड लाइन के पास जाएंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अभी मुझे जो लगता है कि जो ये लाइन खींची हुई है, कौन सी वाली, ये वाली, ये कहाँ खींची हुई है? 17,800 पे ही खींची हुई है, पहले से खींची हुई थी, आज की नहीं खींची हुई। डेली आपको पब्लिक वीडियो में भी दिखाता हूँ ये वाली लाइन खींची हुई। और ये लाइन को खींच के रखो 17,806 पे, 17,806, 790 कर लो, मतलब 800 के आसपास मोटा मोटा लेवल लिख लो, 17,800। अगर ये, क्या वर्ड याद रखना मेरे जो वर्ड मैं बोल रहा हूं। ठीक है, डिसाइडेड वीक है। क्या है? डिसाइडिंग वीक। अगर ये 17,800 मार्केट सस्टेन कर गया इस हफ्ते में, जो अभी हफ्ता चालू होने वाला है रिजल्ट से पहले, मतलब मार्केट नीचे आया और इस लो को नहीं तोड़ा और फिर घूम गया, तो आप लिख लीजिएगा कि रिजल्ट्स सच में अच्छे आने वाले हैं। दिस विल बी द सेकंड कंफर्मेशन फॉर ऑल ऑफ अस कि रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं, और जो रैली है वो हम डेफिनेटली एंजॉय करने वाले हैं। जब तक ये लो ना टूटे, डिप आएगा उसको हम इंट्राडे में प्ले कर लेंगे, लेकिन जब तक ये लो ना टूटे, जब तक पोजिशनली शॉर्ट मत करना आप। ठीक है, लो टूटने पे फिर डेफिनेटली ये जो लाइन ड्रॉ करी हुई है, ये लाइन जो है 17,344 पे है, फिर हम यहाँ दिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लो टूटने पे, लो नहीं टूटता है इस हफ्ते में, डेफिनेटली हम फिर यहाँ से बाउंस करेंगे, एंड देन वी विल ब्रेक दिस ट्रेंड लाइन ऑल्सो। समझे? सो एवरीथिंग इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस लो इन द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ। ठीक है, दोनों के अंदर ये लो, निफ्टी बैंक निफ्टी जो पिछले बनाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता ये टूटेगा। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि इंट्राडे में जो डाउन मूव आएगा वो तो हम प्ले कर लेंगे, लेकिन जब मार्केट इस लो के आसपास होगा तब हमें सेफ्टी से काम करना होगा। साइकोलॉजिकल जो मैंने आपको पॉइंट समझाया उन्हें याद रखना होगा, शॉर्ट नहीं करना होगा जब तक कि ये वाला लो नहीं टूटता है। और अगर यहाँ से बाउंस करना शुरू करता है, इस लो के ऊपर ऊपर से बाउंस करना शुरू करता है, देन डेफिनेटली अवर प्री बजट रैली विल स्टार्ट। समझ गए? कर दिया मैंने कंप्लीट। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इंट्राडे में शॉर्ट करने को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, घबराना नहीं है, कर लेंगे शॉर्ट, लेकिन इंट्राडे में शॉर्ट्स कैरी करके जाना नहीं है। ठीक है, बैंक निफ्टी ही आपको इंडिकेशन देगी, निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी मजबूत है, याद रखना इस चीज को। घबराना नहीं है, मार्केट में कोई क्रैश व्रैश ऐसी चीज मुझे नहीं नजर आ रही है, नहीं डाटा पॉइंट्स के ऊपर, ना ही साइकोलॉजिकली, और ना ही किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है।
इंट्राडे में डाउन मूव प्ले कर लेंगे, लेकिन ये लो ना तो निफ्टी में ना ही बैंक निफ्टी में टूटना नहीं चाहिए। नहीं टूटता है और इसके ऊपर से मार्केट घूमता है, वी विल बी द हाईली बुलिश इन आवर मेंबरशिप ग्रुप। ठीक है, अगर ये टूटता है, ठीक है, अगर ये लो टूटता है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का, देन वी विल सी आवर 200 डेज मूविंग एवरेज नेक्स्ट टारगेट इन द निफ्टी एटलीस्ट 17,400 या 500 के आसपास, और बैंक निफ्टी में फिर अगर ये लो टूटता है प्रीवियस, मेरे हिसाब से नहीं टूटना चाहिए, 90% मेरे केसेस हैं, लेकिन अगर टूटता है तो संभल जाना फिर। तो ये लो टूटता है तो फिर हम यहाँ पर दिखेंगे 41,000, 41,000 पे, बट फिर भी ये 200 दिन मूविंग एवरेज से बहुत ऊपर है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। याद रखना, कोई भी अप मूव जब आएगा तो बैंक निफ्टी ही लीड करेगा, मेरा विश्वास है। मैंने आपको साइकोलॉजी अपनी बता दी है, टाटा पॉइंट्स इंडिकेट नहीं कर रहे हैं कोई क्रैश आएगा, सिंपल सी बता रहा हूँ। एफ भी अपनी पोजीशन कवर कर चुके हैं सारी की सारी, थोड़ी बहुत बनाई है, लेकिन मुझे लगता है कि वो स्कोर ऑफ कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ विल बी द डाउन साइड, आई थिंक नेक्स्ट वीक जो है फर्स्ट हाफ मंडे ट्यूसडे या वेडनेसडे तक डाउन साइड रह सकता है, सबको ट्रैप करेंगे और फिर थर्सडे फ्राइडे में आई थिंक वापस रिकवरी होते हुए देखेंगे। ठीक है, ये है मार्केट का व्यू मेरा। डाउन साइड में घबराना नहीं है, इंट्राडे में शॉर्ट करना है तो कर देंगे, लेकिन पोजिशनली शॉर्ट नहीं करेंगे। ये लो बचता है तो फिर हम लोग रिकवर कर जाएंगे, और डेट इस बार जब रिकवर करेंगे तो हम अच्छा रिकवर करेंगे, बहुत बढ़िया रिकवर करेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखना। चलो, उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया। वीडियो समझ में आया प्लीज लाइक कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना। थैंक यू सो मच।